है ना, सम प्रॉपर्टीज। एक्सपेंशन बता दिया था मैंने आपको, डिटरमिनेंट का कुछ मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ये मैंने इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में भी बता दी थी और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ भी बता देता हूँ। पहला पहला क्या है, इफ रो एंड कॉलम आर interchange, the value of determinant remains same, no change in the value of the determinant। यदि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर है क्या बात? जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। एग्जांपल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लिया डिटरमिनेंट है हमारे पास 2 - 3 5, है ना, 6 0 4 एंड 1 5 - 7। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की। क्लियर है क्या बात? देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अरे एक्सपेंड करेंगे 2 - 3 ऐसे प्लस 5। 2 के आगे कितना आएगा भाई? ये छुपा लेंगे 0 - 20 -3 के आगे -42 -4 5 के आगे 5 6 30 -0 तो कितना आएगा ये? -40 + 30 -46 प्लस 5 दिया 15 15 तो कितना जाएगा भाई? -40 -6 दिया 18 4 दिया 12 और 150, है ना भाई। तो ये आ जाएगा और 38 तो कितना आ जाएगा ये? -28 आ जाएगा। इट वुड बी द -28। -28 आ जाएगा। है ना। और अगर जो हम बात करें, ये तो हो गई डिटरमिनेंट की। अगर जो मैं एक्सपेंशन करूं, जैसे कि इस रो को इंटरचेंज कर दूं मैं, कैसे? 6 0 4 6 0 4 2 - 3 5 1 5 - 7। क्या किया मैंने? R1 is interchanged with R2, रो 1 is interchanged with R2, then the value of determinant निकाल के देखो, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? हाँ भाई, कितनी वैल्यू आएगी? देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी कितनी? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 या 21 -25 और 0, तो 0 तो 0 बन गया, +4 10 + 3 कितना आ गया भाई? 6 - 4। ये कितना जाएगा? गड़बड़ तो नहीं करते? 6 और 7 21 -25
प्लस 4 बाकी में 10 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा इंटू 13 कितना आएगा माइनस है ना अरे एक माइनस का चिन्ह तो भाग में आएगा ये आ जाएगा -24 और 13 चौका 52 कितना आएगा भाई यहाँ पे तो 52 52 और -24 कितना जाएगा 8 और ये आ जाएगा 28 केवल और केवल माइनस का अंतर आएगा है ना केवल और केवल नेगेटिव का अंतर आएगा वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज रहेगी बात समझ में इसका मतलब जब आप यदि आप एक रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हो है ना यदि आप r1 r2 को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा फिर ये है वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज रहेगी क्लियर है क्या बात भी तो इसे आप यहाँ पे डेल्टा 1 लिख लेना और यहाँ डेल्टा 2 लिख लेना तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 2 है ना केवल और केवल नेगेटिव साइन का अंतर आ जाएगा है ना तो इसका मतलब जब आप r1 r2 इंटरचेंज करेंगे तो उसमें एक माइनस चिन्ह आ जाएगा ठीक है बेटा तो इसका मतलब यदि आप रो और एक रो को और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो केवल और केवल नेगेटिव साइन आ जाएगा है ना तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम में थोड़ा सा काट करके लिख दो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स नेगेटिव हो जाती है सेम नहीं रहेगी सेम का मतलब ये था 28 की 28 रह जाती है ना इस किताब में थोड़ा सा मिस्टेक लिख रखा है बिकम्स नेगेटिव हो जाएगी है ना जो भी गलत है कोई दिक्कत नहीं है इसमें अपन ने सही करा दी इसमें ऐसे लिखा हुआ है बिकम्स नेगेटिव दूसरी प्रॉपर्टी ये है नेगेटिव लिख लेना बेटा इसमें है ना नेगेटिव आ जाती है एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे लिख रखा है इसमें तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर सेम टू रोज और कॉलम आर सेम और आइडेंटिकल then the value of determinant is zero एग्जाम्पल में बताता हूं कि जैसे ऐसे लिखा है 2 3 1 2 1 5 और 2 3 1 इसकी R1 और R2 दोनों सेम है R1 is equal to R2 जब आप इसका एक्सटेंशन करोगे
तो 2 1 माइनस 15 माइनस 3 2 माइनस 10 है ना, प्लस 1 और 6 माइनस 2 कितना आएगा भाई माइनस 28, और ये आ जाएगा 8 या 24 और प्लस 4 ये आ गया 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी यदि इसके कोई कॉलम और रो सेम हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। सही चैप्टर है ये। है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख लो, इफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, then it is multiplied by then each element of row or column multiplied by कांस्टेंट k, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे डेल्टा है ये a b c d e f g h i ऐसे हैं, तो यदि आपने k इंटू डेल्टा करा है तो ईच रो या तो ऐसे कर देंगे k a k b k c d e f g f i, है ना, ऐसे कर देंगे, या के डेल्टा को लिखना है तो हर एक कॉलम से के ए के डी के जी बी सी ई एफ एफ आई ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो पूरी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी या पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है भाई। देखो इधर हो, इसका मतलब यह है कि यदि मान लिया कहीं पे कुछ डेल्टा लिखा है और उसमें मान लिया ये आ गया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे आ गए मान लिया, तो यदि आप इसमें से के कॉमन लेना चाहते हो तो के कॉमन आ जाएगा सारे में से, और क्या बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बचेगा। उल्टा भी कर सकते हो आप, और इसकी मल्टीप्लाई से आप के ए के डी के जी में भी कर सकते हो, ई एफ एच आई अकॉर्डिंग टू नीड यू में मल्टीप्लाई दिस कांस्टेंट बाय ए रो और कॉलम, रो से भी कर सकते हैं आप, इसे कॉलम से भी कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है बात, कैसे भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 5 10 15 3 5 6 ये इवेल्युएट करना है।
हाँ भाई, कितना आंसर आएगा बेटा इसका बताना। प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश, कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर, और आंसर यदि बता सकते हो तो बता दो आप। हाँ देखो, इसमें देखोगे यदि आप इसे हमें इवैल्यूएट करना है, एक तो तरीका यही है कि आप इसमें एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन तो ऐसे लगेगा, है ना भाई, डेल्टा जो होगा 1 इंटू 60 माइनस 75 माइनस 2 30 माइनस 45 प्लस 30 इंटू 25 माइनस 30। आंसर आएगा इसका 0। पता है क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी का नंबर तो मैं याद नहीं रखूंगा, है ना। अब इसमें देखो, अगर जो मैं डेल्टा को इसमें से 5 कॉमन ले लूं, इस वाली रो में से, रो 2 में से 5 कॉमन ले लूं R2 में से, तो ऊपर तो 1 2 3, यहां तो आ जाएगा 5 1 2 3 और 3 5 6। तो जो R1 और R2 है, ध्यान से देखो, R1 R2 तो सेम हो गई, सीन्स 2 रोज आर इक्वल। कोई सी भी 2 रो यदि इक्वल हो जाएगी तो डेल्टा आ जाता है 0। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आई बात। कोई सी भी 2 रो यदि 0 हो गई तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दी मैंने इसमें, कांस्टेंट इसमें से 5 कॉमन ले लिया, बस आंसर 0 है। If 2 rows are equal, then value of determinant is 0. आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। कॉपी करो इसे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते हैं। देखो, if sum or all elements of a row or column, elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant, two or more determinant। देखो, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई डिटरमिनेंट है और ये a प्लस बी लैम्डा, है ना, इस तरीके से लिखी है, a प्लस लैम्डा 1, b प्लस लैम्डा 2, c प्लस लैम्डा 3, है ना, और ये लिखा है h i j
के एल एम ऐसे लिखा हुआ है मान लिया, सही है। तो इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, जैसे इसमें a प्लस लैम्डा 1 b प्लस लैम्डा 2 c प्लस लैम्डा 3 है, तो हम इसे दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? a b c h i j k l m, साथ में यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है ना, h i j k l m। बात समझ में आई? इसका मतलब ये R2 और R3 सेम है, लेकिन R1 और R2 दोनों अलग हैं, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। जब आप इसे जोड़ोगे तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताता हूं इसका आपको। प्रॉपर्टी से जो है एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। प्रॉपर्टी से एक्सपेंशन बिकम वेरी इजी। फॉर एग्जांपल, फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या, ए बी सी, a प्लस 2x b प्लस 2x, चलो इसकी जगह 3x लिख लेते हैं, 3x 3x c प्लस 3x है ना, और यहाँ पे लिख लेंगे 2x 2x 2x, ऐसे लिख लेंगे 2y 3z, यहाँ पे 2y एंड दिस इज 2z। इसकी आपको वैल्यू निकालनी। अब यदि आप इसे एक्सपेंशन से करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। समझ में आई ना बात? एक्सपेंशन से करोगे यदि आप इसे, है ना, एक्सपेंशन से कैसे? अरे एक्सपेंशन से तो आप इसे ऐसे करोगे, a माइनस बी प्लस सी, अब गुणा करते रहना, फिर सबको ऐड करना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर कभी नहीं हो पाएगा ये इस तरीके से। आप क्या लगा दोगे इसमें? प्रॉपर्टी लगा दोगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लगा दोगे। जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दोगे, देखो ऐसे नहीं करना है, काट देना इसे। ऐसे सम ऑफ टू डिटरमिनेंट आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो यदि इसका c प्लस 3z 2x 2y 2z, c प्लस 3z है बेटा, सही है, प्लस नहीं आएगा। करो कॉपी करो पहले। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। डेल्टा कैन बी रिटन एज, ये कोई भी एलिमेंट यदि सम ऑफ लिखा हुआ है, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यानी कि a प्लस 2x लिखा हुआ है, तो मैं इसे पता है कैसे लिख लूंगा, a b b c c 2x 2y 2z। एक तो ये आ गया, प्लस में abc तो ऊपर ही आएगा सारा साथ, दूसरा यहां से 3x 3y 3z 2x 2y 2z, ऐसे मैं इसे लिख लूंगा। क्लियर है क्या बात? अब यहां देखो, इस वाली मैट्रिक्स में R1 और R2 इक्वल है, तो जब दो रोज इक्वल होंगी तो आंसर कितना आएगा इसका,
0। अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे से 3 3 इससे कॉमन ले लूं और 2 2 इससे कॉमन ले लूं, तो 3 into 2 ऊपर क्या बचेगा, a b c x y z और x y z। क्लियर है क्या बात? अब इस वाली डिटरमिनेंट में r3 और r2 इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हो तो आपको जो डिटरमिनेंट है उसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 + 0 = 0 इज द करेक्ट आंसर। तो इतनी बड़ी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही है। और डिटरमिनेंट में ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर 0 ही आते रहते हैं, है ना, लेकिन सबके 0 नहीं आते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि सबके 0 आते हैं। हो गया भाई? ठीक है, ये है। तो एक तो इस तरीके का एग्जांपल भी आप देखने के लिए मिलेगा, ये मतलब आते रहेंगे क्वेश्चन में, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ये क्वेश्चंस में आते रहेंगे। अभी तो हम ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, उसके बाद हम अलग से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये लिख लो, लिखो if each element of any row or column is multiplied by a constant and added to other row or column, then value of determinant does not change, remains same. That is, if we apply ऑपरेशन, इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेशन जैसे R1 is changed by ऑपरेशन R1 plus K R2 ऐसे करके, ऐसे कर दो। और कॉलम के लिए जैसे मान ले C2 is K times C3 ऐसे कर। अगर पिलर पे हमेशा ही थोड़ी रहती है बेटा, तो फोकस चेंज हो जाता है इसका 1-2 सेकंड के लिए।
सही आ रही है? यस। कॉपी करो फटाफट तेजी से, हाँ, फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ इसके। मतलब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है ना। R1 is interchanged by R1 plus KR2, C2 is changed by C2 plus KC3। इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं, अप्लाई ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लिखा है बेटा, ऑपरेशंस। हाँ भी हो गया बच्चों, सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, लिखो एग्जांपल लिखो। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ a plus b, a plus b plus c, 2a 3a, 3a plus 2b, 6a plus 3b, 4a plus 3b plus 2c और 10a plus 6b plus 3c is equal to aq। आपको ये प्रूफ करना है। समझ में आई बात? अपने को ये प्रूफ करना है। हाँ भाई, तो जब भी आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना के लिए आए, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू, और मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आती है, तो आपको इसे सिंपलीफाई करना है बाय एनी हाउ। तो कैसे करेंगे अभी बताओ? बोर्ड पे देखो, हमें किसी भी एलिमेंट के किसी भी रो में या कॉलम में जीरो बनाने की कोशिश करो मैक्सिमम। जितनी जल्दी जीरो बनेंगे, जब जीरो हो जाएगा तो आंसर जीरो ही जीरो आएगा। सही है ना? तो जैसे यहाँ पे 2a दिख रहा है और यहाँ पे 3a दिख रहा है, क्लियर है क्या बात? तो आप क्या करोगे, ये R2 है और ये R3 है ना? आपको एक ही प्रूफ करना है, ये लिख लेना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना भाई डन सर, उसके बाद ही कराऊंगा।
अच्छा। ठीक है, तो ये जो हमारा R2 और R3 है, तो R2 को हम जो इंटरचेंज करेंगे R1 की हेल्प से करेंगे, है ना। R2 इज चेंज बाय R2 माइनस 2R1, क्योंकि ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास ये 2a है, तो 2a से 2a कट जाएगा, 0 बन जाएगा, और साथ में और जो R3 है, R3 इज चेंज बाय R3 माइनस 3R1। अब बोर्ड पे देखो, जिस मैट्रिक्स का हम ऑपरेट जिस रो या कॉलम की हेल्प से हम ऑपरेशन करते हैं वो तो अनचेंज रहती है ना। a प्लस 2b a प्लस b प्लस c, ये तो आ गया सही। अब देखो R2 माइनस 2R1, तो ये कितना है भाई 2a, R2 तो एज इट इज माइनस 2 इंटू R1, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा, और R2 तो एज इट इज 3a प्लस 2b, है ना। इसे आगे लिख लेता हूं, माइनस 2R1 2a प्लस b, है ना। यहां पे मैं a प्लस b लिख लेता हूं, आप भी थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेना चाहे पहले सवाल में, और फिर यहां पे आएगा a प्लस b प्लस c, नीचे क्या था 4a 3b प्लस 2c माइनस 2 इंटू a प्लस b प्लस c। क्लियर है क्या बात। अब देखो जैसे R3 एज इट इज 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस, है ना। क्या करना है, माइनस कितने से, माइनस 3R1 से, यानी कि ये जो रो 1 है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3a प्लस b माइनस 3a प्लस b प्लस c। अब ये तो भाई देखो शुरू में इतना बड़ा करना ही पड़ेगा मेरे को। अब मेरे को पता नहीं कि आपको ये सब आता है या नहीं आता है ना। कितना आ जाएगा भाई सॉल्व करके, ध्यान से देखो। यहां तो a आ जाएगा, यहां 0 यहां 0, दिस इज a दिस इज 0 0, यहां आएगा a प्लस b, ये कितना आ जाएगा 3a माइनस 2a और माइनस 2b, यानी a आ जाएगा, सही है। और ऊपर तो a प्लस b प्लस c ही रहेगा, यहां से कट के 2a प्लस b और 10, इतना ही आएगा। सेकंड रो तो ये बन गई 2a प्लस b, और यहां पे 3a माइनस 3a 0, 6a माइनस 3a 3a और 3b माइनस 3b 0। इधर देखो ये है 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b, 3c माइनस 3c 0।
हाँ भाई, तो कितना आंसर आएगा? अब तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब इसमें ज्यादा मतलब आप इसे ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो टर्म बन गए जीरो। अब आप इसे सीधे सीधे एक्सपेंड कर दो बस। हाँ भाई, कैसे करोगे बताओ? एक्सपेंशन इसका, अरे यहां तक कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। वेरी गुड। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन तो जैसे हम करते हैं वैसे कर देंगे, और ज्यादा सिंपलीफाई करके कर दे सकते हो आप। इसमें यही है कि आपकी जो मर्जी आए ऑपरेशन वो कर देना, लेकिन सही सही आंसर आएगा। देखो मैं लिखूंगा पहले a, फिर माइनस लगा के है a प्लस बी, ऐसे करता हूं मैं तो, जिससे कि हमें हमेशा याद रहे, है ना। फिर a प्लस बी और इसका ब्रैकेट। तो जब हम a के मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसे छुपा लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 7a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस 3ab, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस लगा करके 6a स्क्वायर, है ना, और कितना कर देंगे माइनस 3ab, ऐसे लिख देंगे। छोटा तो नहीं लिख दिया, माइनस 6a स्क्वायर, है ना, माइनस 3ab, ये हो। क्लियर है क्या? अब हम a प्लस बी लिखेंगे ऐसे। तो देखो जब a प्लस बी लिखेंगे तो जीरो और जीरो, तो दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी जीरो तो यहां आ जाएगा जीरो। दूसरी बात, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जीरो और इसकी जीरो, तो यहां आ जाएगा जीरो। तो यही आंसर आएगा बस। कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा, अच्छा a 7 में से एक a स्क्वायर, और ये तो कट ही गया, है ना, तो कितना आ गया? 1। तो a की भी अपने को प्रूव करना है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, है ना। इसलिए जीरो जीरो लाने का फायदा होता है। अरे दो ये जीरो आ गया तो बस तो यही बचेगा, a का मल्टीप्लिकेशन बचेगा, समझे ना। ये है। लिखो एग्जांपल, विदाउट expanding prove that delta is equal to x plus y plus z, z plus x, zx, y 1 1 1 is equal to 0। बताओ बेटा, बिना एक्सपेंशन के आपको इसे जीरो प्रूफ करना है, बिना एक्सपेंशन के। कुछ चीजें डिटरमिनेंट में याद भी रखनी है अपने को, है ना। कुछ सवाल याद रखने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से एकाएक दिमाग में आ जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, इन सबको थोड़ा सा रटना होता है। मैथ्स का मतलब है थोड़ा थोड़ा रटना, जिससे कि हमें पता लग जाए कि यदि ऐसा सवाल है तो ऐसा करते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी।
है ना। कैसे करेंगे भाई, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें मान लिया 2 रोज या 2 कॉलम एक सी हो जाए तो आप इसे कर सकते हो फिर सेम। जैसे कि मान लिया ये एक्स वाई है, यहाँ पे किसकी कमी है, जेड की, और यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स की कमी है, और यहाँ जेड एक्स है, यहाँ वाई की कमी है। तो रो है R1, तो R1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे R1 प्लस R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 प्लस R2 से। तो यदि R1 और R प्लस चेंज हो जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो z x y 1 1 1। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि रो 1 से कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा zx y 1 1 1, है ना। अब ये है R1, ये है R3, तो इसमें R1 और R3 सेम है। R1 और R3 क्या है, सेम है, इसलिए मैट्रिक्स का आंसर आ गया 0, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम 0 हो जाएगी। कैसे हो जाता है पता है 0 आपको, यदि 2 रोज या 2 कॉलम सेम है तो अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं। देखो R1 is replaced by R1 minus R3। यदि मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देख लो, इसमें से इसे घटा देंगे तो 0, इसमें से इसे 0 0, z x y 1 1 1, है ना। अब देखना 0 0, अरे किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 हो गई तो आंसर उसका आना ही है 0। और वो 0 कब होगी, यदि 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो गई, तो इसका मतलब उनमें घटा करके 0 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करके। क्लियर है बात, तो आपको 0 रख देना है, 0 आंसर आएगा इसका विदाउट एक्सपेंशन। वैसे भी हमें प्रॉपर्टी लगा करके ही क्वेश्चंस करने हैं, एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे भी ध्यान, मतलब मैंने फिर से कह रहा हूं कि इसे ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा करके हम याद रख पाएंगे कि ये सवाल कैसे करना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट 1 a b c 1 b a c 1 c a b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कॉपी कर लिया दिशा, कशिश एंड प्रज्ञा। हाँ देखो, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अपने को मैक्सिमम 0 बनानी है, 1 1 1 है, तो मैं, आप ध्यान रखना डेल्टा का मतलब किसी डिटरमिनेंट का या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं इसे थोड़ा सा पहले सुंदर करके लिख लेता हूं जिससे कि हमें देखने में अच्छा लगे। तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया ए बी सी बी सी ए सी ए बी। क्लियर है बात, क्योंकि मैं कॉलम घटाऊंगा ना तो आसान लगेगा। जैसे ये तो है हमारा C1 C2 और ये है C3, ये है C1। अब मैं इसमें ऑपरेशन क्या करने जा रहा हूं,
क्योंकि 1 1 है, इक्वल है ना। तो मैं इसे 0 और इसे 0 बनाऊंगा, तो 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा, इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि C2 माइनस C1 कर देंगे, और C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, है ना। तो इसे तो मैं हटा देता हूं यहाँ पे, तो देखो 1b, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 1 माइनस 1 ने, देखो ऐसे करेंगे, पहले 1b AC लिखेंगे, फिर C1 उसमें से घटाना है ना। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, पहले 1CAB लिखेंगे, और उसमें से C1 घटाना है, ये बात ऐसे करना है। C2 में से C1 घटा देंगे, और C3 में से भी C1 घटा देंगे। क्लियर है क्या बात? सर एक बार दोबारा बोलो सर, अभी मेरा कनेक्शन चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ कशिश भी नहीं है अभी, पहले कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। तुम्हारे यहाँ तो वाईफाई लग रहा है, फिर कनेक्शन कैसे चला जाता? सर बीच में कट ले लेता है ना, तो एकदम से चला गया। अच्छा, जहाँ वाईफाई लग रहा है ना उसके पास में ही बैठा करो आप। कर लिया मेरी कॉपी? यस सर। देखो ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे एज इट इज भी सॉल्व कर सकते थे, आप इसका ट्रांसपोज ले लो, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा बस। ये है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट या उसकी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है, तो कोई अंतर तो है नहीं इसमें। दूसरी बात, यहाँ 1 1 1 1 आ रहा है, कितना सुंदर बन रहा है, समझे ना। हमारी कोशिश रहेगी डिटरमिनेंट में कि हम किसी रो या किसी कॉलम को 1 1 1 बना लें। यहाँ पे तो इसने 1 1 दे ही रखा है। क्लियर है क्या बात? तो हम जब 1 1 1 1 होता है, हम क्या करते हैं, इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करनी है, हमें मैक्सिमम जीरोस एक डिटरमिनेंट के अंदर लाने हैं, जिससे कि हमें एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें अब 0 कैसे आएगी, देखो C1 की हेल्प से। यदि C1 ये क्या है हमारा, C1, ये है C2, ये है C3, तो यदि मैं C2 में से C1 घटा दूं एज इट इज, तो ABC तो ये एज इट इज आ गया। ये क्या है भाई, C1, और इसमें से क्या घटा दिया मैंने, ये है हमारा C2 और ये है हमारा C1। सही है ना बात? तो इसी तरीके से ये हमारा है C3 है ना, ये रहा C3। तो ऑपरेशन क्या करना है, C3 माइनस C1 हमें करना है। आगे की बात समझ में प्रज्ञा? यस सर। हाँ, तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा। अरे जब हम बहुत सारे सवाल करेंगे ना, तभी पता लगेगा हमें क्या क्या करना है बेनिफिट। तो डेल्टा तो एज इट इज, और C1 तो एज इट इज 1ABC, लेकिन यहां बन जाएगा 0, यहां बन जाएगा B माइनस A, इसमें से C कॉमन लेकर के ये बन जाएगा A माइनस B, और यदि मैं इसमें से माइनस C कॉमन ले लूं शुरू में ही, तो ये बन जाएगा B माइनस A, यहाँ पे बनेगा 0, दिस इज C माइनस A, और यदि मैं इसमें से माइनस B कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा C माइनस A। बात समझ में आ रही है नहीं?
कॉपी करो फटाफट। हाँ भाई, अरे अब इसमें से b माइनस ए कॉमन, इसमें से c माइनस ए कॉमन पूरे कॉलम से, तो b माइनस ए और c माइनस ए जब कॉमन आएगा तो 1 0 0 a 1 1 bc माइनस c माइनस b बचेगा। अब तो हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो ये तो टर्म जीरो ही है सही, तो यहाँ पे जो आएगा 1 इंटू माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 1, है ना भाई। अब इसे आप क्या कर लो, इसे सही से लिख लो, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, थोड़ा माइनस माइनस सेटिस्फाई, माइनस माइनस थोड़ा सही करके लिख देना, तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। सही है भाई। एग्जाम्पल, प्रूव दैट b प्लस सी ए ए, b c प्लस ए b, c c a plus b is equal to 4abc. You have to prove this. फोर ए बी से प्रूफ करना है अपने को। कैसे करेंगे भाई? हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम जीरो बन जाए किसी तरीके से। इसमें 2 जीरो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो एक तो बनाओ कम से कम, समझे? एक तो बनाओ। बताओ बेटा क्या ऑपरेशन करूं इसमें? बताओ प्रज्ञा एंड दिशा, व्हाट ऑपरेशन शुड परफॉर्म? ऑपरेशन तो आप इसमें कोई सा भी कर सकते हो, है ना? आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा इसका। कैसे? देखो करके देखना होता है, जरूरी नहीं है कि मान लिया जो हम कर रहे हैं उससे आंसर छोटा पड़े, हमें तो इसे सिंपलीफाई करना होता है। डिटरमिनेंट का मतलब यही है कि जितनी हमने प्रॉपर्टीज लगाई हैं उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इन डिटरमिनेंट को क्या सिंपलीफाई कर लें, बस यही अपना मोटिव है, छोटा कर लें।
नहीं तो मैं एक्सपेंशन करूंगा इसका, सिंपल सिंपल आंसर तो आ ही जाएगा। कैसे? अरे आंसर इसका b प्लस सी ऐसे करके है ना, u माइनस a ऐसे करके प्लस a ऐसे करके, यदि आप सीधा सीधा एक्सपेंशन करेंगे तो 4abc आ ही जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता इसे, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, आपसे गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए एक्सपेंशन तो अल्टीमेटली करना ही है, लेकिन आप जीरो बनाओ। जैसे ये b प्लस सी और ये b प्लस सी आपको दिख रहा है, सही है ना भाई बात? तो ये है रो 1 है ना, ये है रो 2 और ये है रो 3 और 4abc आपको लाना है। तो देखो ये b प्लस सी है, तो यदि मैं r1 को चेंज कर दूं r1 माइनस r2 प्लस r3 से, क्योंकि b प्लस सी और b प्लस सी यहां रखा हुआ है ना, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो जो ऑपरेशन करते हैं वो डिटरमिनेंट की यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में। क्या? r1 इज इंटरचेंज, r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2 प्लस r3। क्लियर है क्या? तो r1 क्या था भाई? b प्लस सी a माइनस b प्लस सी क्या है? b प्लस सी a, और ये कितना जाएगा? माइनस दिस प्लस दिस, कितना आएगा ये? c प्लस सी 2c प्लस a माइनस दिस प्लस दिस, कितना आएगा भाई ये? a प्लस 2b। क्लियर है क्या बात? a प्लस 2b आ जाएगा, दिस इज a प्लस 2b, और यहाँ पे आएगा b c, c प्लस a c b a प्लस b, ऐसे आएगा। क्लियर है क्या बात? धूप निकलनी बंद हो गई इसलिए अंधेरा सा हो गया थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखो, अभी जब हम ऑपरेशन कर देंगे ये r1 माइनस r1 प्लस r2, b प्लस सी जोड़ के घटा दिया, c प्लस a जोड़ के इसमें घटा दिया, b प्लस a प्लस b जोड़ के घटा दिया, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। ये तो क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे bc, यहाँ पर माइनस 2c क्योंकि a माइनस है, यहाँ माइनस 2b, और यहाँ पे c प्लस a c b a प्लस b, ये बन गया भाई। क्लियर है क्या बात? बताओ। अब इसमें और ज्यादा सिंपलीफाई हो नहीं पाएगा, देखना। अगर जो आप इसमें सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे ना तो एलिमेंट्स और बढ़ जाएंगे। देखने में तो बड़ी सुंदर डिटरमिनेंट थी है, लेकिन है नहीं इतनी सुंदर, ये समझे ना, खतरनाक है, मतलब सॉल्व होगी नहीं आसानी से। तो अब इसमें यदि आपका दिमाग चलता है इसे और सिंपलीफाई करके, तो आप मेरे को बता दो कि भाई हम इसमें ये ऑपरेशन कर दें तो और सिंपलीफाई हो सकती है, क्योंकि कोई और सी टर्म जीरो नहीं हो पाएगी इसमें।
हो तो सकता है इसमें कुछ और थोड़ा सिंप्लीफाई। बोर्ड पे देखो, देखो मेरे दिमाग में क्या है, किताब में जो नहीं दिया है, आप यहां देखो, डेल्टा इसमें से -2 कॉमन ले लो, 0 माइनस सी माइनस बी, सॉरी 2 कॉमन ले लो आप इसमें से, बी, हाँ भाई, सी प्लस ए, बी और सी और ए प्लस बी। बात समझ में आई? मोस्टली आप जब भी ऑपरेशन कोशिश करने की कोशिश करो तो आपको ऐसी रो या कॉलम सेलेक्ट करनी है इन फ्यूचर भी जिसमें जीरो आ रहा हो, क्योंकि जिसमें यदि एक बार आपने जीरो बना ली तो वो जीरो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जीरो चेंज हो गई तो फिर तो आंसर फायदा ही नहीं होगा कुछ भी। तो इसकी हेल्प से और जीरो बना लो आप। जैसे मेरे को दिख रहा है ये R1 और R3 है, तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा R3 इज चेंज बाय R3 प्लस R1। ध्यान से देखो, दिस इज 2 और 0 माइनस सी माइनस बी, बी सी प्लस ए बी। हाँ भाई, अब हमें क्या करना है, ये तो है हमारी R3, C प्लस सी और A प्लस बी, इसमें क्या जोड़ देना है, R1। R1 क्या है भाई, R1 ये है, R3 ये है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 0 माइनस सी माइनस बी काफी रिड्यूस हो गया है, 0 माइनस सी माइनस बी, बी सी प्लस ए। अच्छा एक काम और करो, हाथों हाथ ऐसा भी कर दो, क्योंकि जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो R2 को भी चेंज कर दो आप। R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R1, क्योंकि बोर्ड पे देखो, जब आप इसमें 0 करोगे और ये माइनस सी करोगे माइनस बी करोगे तो ये तो सिंप्लीफाई काफी हो गया। b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 b c, यहां माइनस सी माइनस बी, यहां बचा a, यहां बचा 0, यहां बचा 0, यहां बचा a। तो सिंपल हो गया काफी। क्लियर है क्या बात भाई? R1 और R2 को हमने जोड़ दिया, R1 और R3 को हमने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। सही है मेरी बात? B C 0। अब आप इसे क्या करोगे, अब आप इसका एक्सपेंशन कर दो बस, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने की है, समझे ना? तो डेल्टा इज इक्वल टू 2, हाँ भाई 0 का तो आना ही नहीं है, एक तो माइनस माइनस सी और ये कितना हो जाएगा ए बी माइनस 0 माइनस बी 0 माइनस ए सी, तो कितना जाएगा 2 इंटू ABC प्लस ABC, कितना आ गया भाई ये 4 ABC इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बार।